शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मन का रिश्ता। आज कल्याणी जी सुबह से चिंतित हैं और क्यों ना हो, आज उन्हें यह घर छोड़कर जाना है। बेटी बेटे ने तो फोन करके बोल दिया है, माँ इन सब चीज का मोह मत करना, अपनी जरूरत भर का सामान ले लो, बाकी छोड़ जाओ। अब वो लोग क्या समझे, अब इस उम्र में जरूरत किसी भी चीज की नहीं होती और मोह हर चीज से होता है। यह बात बच्चे नहीं समझते। कल्याणी जी ने ड्राइंग रूम में करीने से सजाए गए सजावटी सामान पर नजर डाली। ना जाने कहां कहां से वह और उनके पति लेकर आए थे। कितने चाव से घर को सजाया था। उन्हें नौकरों को, माली को और काम वाली बाई सबको बोल दिया था, जिसको जो मन हो ले जाओ। बर्तन साड़ियां पाकर काम वाली खुश हो गई। आप सोच रहे होंगे कल्याणी जी कहाँ जा रही हैं? अपने बेटे बेटी के पास? नहीं, वहां कल्याणी जी को अच्छा नहीं लगता। बेटे बहू, बेटी जमाई सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे, पर उनकी मशीनी जिंदगी में कल्याणी जी को अपने आप को उपयुक्त महसूस नहीं होता। पूरे हफ्ते काम करने के बाद वह सब सप्ताहांत अपने हिसाब से बिताना चाहते हैं। कल्याणी जी को बुरा नहीं लगता है, पर उन्हें लगता है जैसे वह भी शोकेस का पीस है, जिसे रोज सुबह शाम पोंछ कर रख दिया जाता है। अपने देश में तो अकेले रहने पर भी कम से कम आस पड़ोस के लोग आकर हाल चाल पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसलिए वापस आ गई। बहुत सालों से वह अपने पति के साथ एक वृद्धाश्रम में समय बिताने और उन लोगों की मदद करने जाती रहती थी। तो आज उसी आश्रम में रहने की अर्जी दे आई हैं। अकेले रहने में तो अच्छा है, पर अपने हम उम्र वालों के साथ रहना और भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उनका परिवार नहीं है। ससुराल और मायका दोनों समृद्ध है, धन धान्य से और लोगों से भी। पर वहां जाकर सबको बच्चों के साथ खेलते, सेवा लेते देखती हैं, तो एक हुक उठती है उनके दिल में। इन्हीं बच्चों से तुलना करके वह कितना इठलाती थी कि मेरे बच्चे इनसे कितना आगे हैं। आज सच में मेरे बच्चे इतने आगे चले गए हैं, पर यह माँ बाप के साथ नहीं है। तो उनको ससुराल और मायके में भी एक अजीब सी उलझन होती रहती है। उनको वास्तव में उनके पति के जाने के बाद कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतने बरसों से वह जिस धुरी के इर्द गिर्द नाच रही थी, अब वह धुरी ही नहीं रही, पर मन थमने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए हर वक्त व्याकुल रहता है। एक एक कमरा, एक एक वस्तु टटोलते टटोलते वह स्टोर रूम तक आ पहुंची। 2-4 पुराने जमाने के बक्से, जिनमें शायद उनके सास ससुर और उनके मम्मी पापा की यादें होंगी। उनके बच्चों के पहले कपड़े, पहला खिलौना,
पहला कचरौटा यानी काजल रखने का बर्तन सब पड़ा है। ऐसा कहा जाता है हम जहां पैदा होते हैं हमें वहां से लगाव हो जाता है, पर बच्चे तो यहां पैदा होकर देश तो क्या विदेश निकल गए। और कल्याणी जी जो दूसरे घर से आकर भी उन्हें यहाँ की एक एक चीज से मोह हो रहा है। वह जानती हैं इनमें से साथ ले जाने लायक कुछ भी नहीं है। यहां तक कि बरसों से उन्होंने इसे खोलकर भी नहीं देखा है। पर हमेशा के लिए छोड़ना दुखद तो होता है ना। उन्होंने बच्चों के छोटे कपड़े रखे थे, चांदी का कचरौटा, छोटी छोटी पायल कि जब बच्चों के बच्चे होंगे तो उन्हें पहनाऊंगी। पर दोनों ही बच्चों के बच्चे तो विदेश में ही हुए। हिम्मत ही नहीं पड़ी और पति ने भी मना किया कि जाने दो। एक बक्से में तो सारे एल्बम्स पड़े हैं, उनके बचपन के, उनके पति के बचपन के, उनकी शादी का, बच्चों के बचपन का। शायद कभी साथ बैठकर देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर इन सब से मोह क्यों? तभी उनकी नजर एक छोटी सी अटैची पर पड़ी। यह अटैची पिछले 30 सालों से बंद पड़ी है। इसमें उनकी यादें हैं, उनकी पहली शादी की, पहले पति की। वह यादें कभी उनको वर्तमान जीवन पर हावी न हो, इसलिए कभी इस अटैची को खोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। कल्याणी जी ने कांपते हाथों से उस अटैची को खोला। अंदर कुछ फोटो थी, एक मंगलसूत्र, एक सूखा हुआ गुलाब, कुछ पत्र और कुछ कागजात। पत्र जो उनके पहले पति ने उनके लिए लिखे थे। फोटो उनकी यादों जितनी ही धुंधली हो गई थी। कल्याणी जी सोचने लगी, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उसकी शक्ल भी उन्हें ठीक से याद नहीं आ रही। उनकी गलती भी तो नहीं थी। समय भी तो सिर्फ 3 वर्ष बिताए थे। और यह कागजात बस याद आ रहा है तो इतना कि शादी के बाद जब वह विवाह कर आई थी तो कुछ महीनों बाद ही उनके पति हेमंत ने उनको अपने साथ पिथौरागढ़ चलने के लिए कहा था। मैदानी भागों में रहने वाली ने पहली बार पहाड़ देखे थे। प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर था। कल-कल बहती नदी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, छत पर वाहन की पार्किंग, ढलान वाले खेत, एकदम अलग एहसास। हेमंत किराए के घर में रहते थे। पति से पहली फरमाइश यही की थी उन्होंने, यहां तो अपना घर होना चाहिए था। नया नवेला पति मान गया। आखिर बात भी सही थी। जब नौकरी यहां है, रहना यहां है, तो फिर किराए का घर क्यों? क्यों ना घर ही बनवा लिया जाए? तब जमीन सच में मिट्टी के मोल ही मिलती थी। यह तय हुआ, अभी घर वालों को नहीं बताएंगे।
एक बार घर बनकर तैयार हो जाने दो, फिर उन सब को अचंभित कर देंगे। जमीन पर 4 दीवारी करवा दी गई। 2 कमरे और रसोई बहुत है। बाद में जरूरत होगी तो बनवा लेंगे। घर बन ही रहा था, पर कल्याणी जी ने जाकर वहां बगीचा तैयार करवा दिया था। पागलों की तरह गुलाब की कलम से पूरा बगीचा भर दिया था। पर यह घर शायद उनके नसीब में ही नहीं था। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त बनता, उससे पहले ही एक एक्सीडेंट में हेमंत की मृत्यु हो गई। मायके और ससुराल वाले आकर सब विधि करके उन्हें ले गए। उन्हें याद आया, सालों पहले ऐसे ही वे एक बार अपना सामान बांध चुकी हैं। हाँ, बस फर्क इतना था कि तब उन्हें कुछ होश नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा था। तो सारा सामान मायके और ससुराल वालों ने मिलकर समेटा था। हेमंत का सामान, सारे कागजात उनके ससुराल वालों ने, और कल्याणी जी का सामान मायके वालों ने। वह तो किराए का घर था, तो इतना सामान भी नहीं था। पर यह कागज हेमंत ने एक दिन उनको दिए थे और बोला था, इसे संभाल कर अपने पास रखो। उन्होंने पूछा भी, यह क्या है? तो वह बोले, वक्त आने पर बता दूंगा। पर वह वक्त कभी आया ही नहीं। तो यह कागजात कल्याणी जी के सामान के साथ ही आ गए। काफी समय बाद जब उनके दूसरे विवाह की तैयारियां चल रही थी, तो जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें यह पाया कि वह तो जमीन के कागजात थे, जो कि उनके नाम पर थी। आज की तरह फोन तो थे नहीं। ससुराल वालों ने उनका संपर्क बिल्कुल तोड़ दिया था। उन्होंने मान लिया था कि जिस तरह से ससुराल वालों ने उन्हें आक्षेप लगाकर निकाला था, अब तक इस घर पर अपना कब्जा जमा चुके होंगे। कागज फाड़कर फेंकने ही जा रही थी कि लगा जैसे हेमंत बोल रहे हैं, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? संभाल कर रखने के लिए बोला था ना। तो बस यह कागज वहां से उनके साथ ही यहां आ गए। हेमंत की यादों के साथ इतने सालों से यह भी दफन थे। यादें लौटी तो एक होंक उठी, एक बार तो जाना चाहिए था। इतने अरमानों से जो घर बनवाया था, पता नहीं अब कैसा है, किसके कब्जे में है। फिर पता नहीं क्या प्रेरणा जागी। वृद्धाश्रम जाने की जगह उन्होंने पिथौरागढ़ का टिकट करवा लिया। अपने 4 जोड़ी कपड़े, कुछ पुरानी यादें और उस घर के कागजात को साथ लेकर वह पिथौरागढ़ पहुंच गई। कितना बदल गया है वह छोटा सा गांव, आज पूरा बड़ा शहर है। यह क्या पागलपन किया उन्होंने। यहां तो सड़कें, गलियां सब अपरिचित हैं। पूछे भी तो क्या और किससे?
सामने एक बोर्ड लगा था, हेमंत विश्राम गृह। कल्याणी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोई और नाम भी तो हो सकता था, पर लगा जैसे हेमंत उनका स्वागत कर रहे हैं। दिमाग पर जोर डालने पर और घर के कागजात पढ़ने पर जो पता उन्होंने रिक्शा वाले को बताया, तो वह उन्हें हेमंत विश्राम गृह के सामने छोड़ गया। वह सोच रही थी, इतने सालों में एक बार भी नहीं, और आज यह नाम बार बार उनके सामने आ रहा है। उन्हें लग रहा था, क्या उनके बनाए हुए मकान पर ससुराल वालों ने कब्जा किया होगा, या उनको पता ही नहीं होगा उस घर के बारे में। कल्याणी जी को लग रहा था 2 कमरों का एक खंडहर दिखेगा। उनके अरमानों की तरह सूखे हुए गुलाब की क्यारियों के साथ उन्हें वह घर मिलेगा। काफी देर तक वह असमंजस में खड़ी होकर देखती रही कि करे क्या, अब कहाँ जाए। क्या यह उनका पागलपन नहीं था कि वह अकेले इतनी दूर चली आई। यह सोचकर सामने ही विश्राम गृह है, आज रुक कर कल वापस चली जाऊंगी। वह आगे बढ़ी। अंदर का पूरा बगीचा गुलाब के फूलों से भरा था। अंदर एक बड़ी सी तस्वीर लटक रही थी। उन्हें लगा, यह तस्वीर तो शायद हेमंत की है, उनके हेमंत की। पर यहां कैसे? वह आश्चर्य से इधर उधर देख रही थी कि सामने कैबिन से 40-41 साल का एक दाढ़ी मूंछ वाला, शायद मुस्लिम युवक उठ कर आया और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? फिर उसने कल्याणी जी को गौर से देखते हुए पूछा, दीदा, क्या यह तुम हो? तुमने इतने साल लगा दिए वापस आने में। दीदा शब्द यह तो सिर्फ वह बोलता था। उनकी आंखों के आगे 8-10 साल के एक बच्चे का चेहरा घूम गया। उन्हें याद आया, जब वह शादी करके नई नई आई थी तो उनका मकान मालिक एक मुसलमान परिवार था। आदिल भाई और उनकी बेगम शीरीन और उनका बेटा जाकिर। आदिल भाई हेमंत के साथ ही काम करते थे। हेमंत की आदिल भाई के साथ बहुत पटती थी, पर वह यानी कल्याणी जी थोड़ा संकोच करती। उनका ब्राह्मण होना, उनके संस्कार उन्हें सीरीन से ज्यादा मिलने जुलने में बाधा बनाते थे। शीरीन भी जानती थी कि उनके घर में नॉनवेज पकता है, इसलिए कल्याणी जी उनके घर का खाना नहीं खाती। पर दोनों को एक दूसरे के घर आने जाने, गप्पे मारने में कोई परेशानी नहीं थी। जाकिर तब छोटा सा था। वह उन्हें चाची कहने को तैयार ही नहीं था। वह थी भी तो कम से उम्र की। वह हमेशा उन्हें दीदा ही कहता और हेमंत को अंकल। वह जाकिर के साथ खेलती, उसकी पढ़ाई में मदद करती। उनको भी जाकिर में अपना छोटा भाई दिखता। जाकिर सारा दिन उनके घर पर ही रहता,
खेलता, खाना खाता। दोस्ती के बीच मजहब आड़े तो आ रहा था, पर बाधा नहीं बन पा रहा था। एक दिन की बात है, शीरीन जर्दा लेकर आई और बोली, मुझे मालूम है कि तुम मेरे बर्तनों में खाना नहीं खा सकती, पर मैं आज ही नया कुकर खरीद कर लाई हूं और सब सामान भी। मैंने चौका साफ करके यह बनाया है और आज चौके में नॉनवेज भी नहीं पकाया। आज तो तुम खा सकती हो। आज जाकिर की वर्षगांठ है। कल्याणी जी को भी क्या एतराज होता। अब खाने का लेन देन भी होने लगा था। और वही जाकिर आज देखो तो इतना बड़ा हो गया है। वह उनके गले लग गया और बोला, अम्मी अब्बू तो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। फिर बोला, आपका सामान तो आपके विश्राम गृह में ही रख देता हूं। कुछ चाय पी लो, नाश्ता कर लो, क्योंकि हमारे घर का तो आप खाओगे नहीं। आपका विश्राम गृह? उसने कल्याणी जी का सब सामान ले जाके एक कमरे में रख दिया। वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी था। मंदिर में दिया जल रहा था। उसने बोला, यह कमरा इतने सालों से आपका इंतजार कर रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछ भी नहीं पाई। चाय नाश्ता करने के बाद वह उन्हें लेकर थोड़ी दूरी पर बने साधारण से घर में ले गया। कल्याणी जी को याद आया, हाँ, यही तो वह रहा करती थी। यह तो आज भी वैसा ही है। जाकिर ने दरवाजे से ही आवाज लगाई, अम्मी अब्बू देखे तो कौन आया है। शीरीन आपा वहीं ड्राइंग रूम में बैठी थी। उन्हें देखते ही कल्याणी कहकर गले ही लगा लिया। आदिल भाई ने भी सलाम किया और उनका हाल चाल पूछा। तब से जाकिर की बेगम थोड़ी मिठाई और 2 ग्लास पानी लेकर आई। शीरीन आपा कुछ बोलती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, पानी व मिठाई और ग्लास प्लेट यह सब अभी बाजार से लेकर आए हैं। यह जानते हैं ना कि इनकी दीदा पंडित है और वह हमारे नॉनवेज के बर्तनों में खा नहीं सकती। फिर उसने ही बोला, दीदा आज तो आप खाना खाकर ही जाना। अम्मी ने आज भी वह कुकर संभाल कर रखा है कि आप जब कभी भी आओगे तब के लिए। कल्याणी जी सोच रही थी कि यह लोग हैं आज भी इनके धर्म, इनके संस्कारों की कद्र करते हैं। वहीं उनके खुद के बेटा बहू ये कहते हैं बर्तनों में चिपका थोड़े रहता है, बर्तन धो दिए होंगे। क्या बिना मतलब के अलग अलग बर्तन रखना। कल्याणी जी ने बोला, एक तो मैं तुमको नॉनवेज खाने के लिए रोक नहीं रही हूं और तुम अपने बर्तन भी मत अलग करो। मेरे 4 बर्तन अलग रहने दो। पर सुनता कौन है। अब तो झींक पटक कर कल्याणी जी की भी आदत पड़ गई है। कल्याणी जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
फिर शीरीन आपा और आदिल भाई ने जो बताया उसके अनुसार उन लोगों को भी यह पता नहीं था कि हेमंत के घर वालों को घर बनाने की बात नहीं मालूम है। तो उनको यही लगा कि बाद में आकर वह लोग घर को जो भी करना होगा करेंगे। पर 8-10 महीने तक कोई नहीं आया, तो उन्हें लगा उनसे गलती हो गई है। शायद उन्हें परिवार वालों को घर के बारे में बताना चाहिए था। तब फोन का जमाना तो नहीं था। ऑफिस के स्थायी पता निकलवा कर हेमंत के घर भी गए। हेमंत ने जमीन खरीदते वक्त उनसे कहा था कि यह जमीन मैं कल्याणी के नाम पर खरीद रहा हूं। तो उन्होंने जाकर हेमंत के घर वालों को बताया कि मैं पिथौरागढ़ से आया हूं। कल्याणी जी की अमानत का क्या करना है। कल्याणी का नाम सुनते ही वह लोग भड़क गए और यह जाने बिना ही कि आखिर वह अमानत क्या है, उन लोगों से कल्याणी का पता लेने की कोशिश की। कल्याणी का पता लेकर वह उसके घर भी गए। उसके पिता से बात भी हुई, पर उसके पिता को भी नहीं मालूम था कि कागजात कल्याणी के पास ही हैं। तो उन्होंने बोला उनके बेटे ने खरीदा था, अब उनको जो करना होगा वह लोग करेंगे। साल भर तक तो शीरीन वहां जाकर पेड़ पौधों में पानी वगैरह डालती रही। पर एक दिन हमें लगा कि कुछ लोग वहीं घर के आसपास घूम रहे हैं, शायद घर पर कब्जा जमाना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे ही पड़ा रहेगा तो जरूर कोई ना कोई कब्जा जमा लेगा। तो हमने जो दरवाजा खिड़की का काम बाकी था वह करवाकर गेस्ट हाउस का बोर्ड लगवा दिया और सबको यही बोला कि तुमसे बात हो गई है और तुमने अपनी मंजूरी दे दी है। तब से आज तक उसकी जो भी कमाई होती है उसमें ही लगा देते हैं। एक कमरा जो आपका व हेमंत का था उसमें कभी भी किराए पर किसी को नहीं रखते। वह हमेशा आपके लिए ही तैयार रहता है। घर का गृह प्रवेश भी एक पंडित जी को बुलाकर करवाया गया था। उन्होंने ही आपके कमरे में मंदिर की स्थापना की थी और रोज आकर पूजा भी करते हैं। कल्याणी जी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोले। बस हाथ जोड़कर इतना ही बोली, अच्छा हुआ मैं आ गई। अब यह घर के कागज आपको सौंप कर मैं निश्चिंत होकर चली जाऊंगी। शीरीन आपा बोली, चली जाओगी? क्यों चली जाओगी? तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा होटल है। अब आ गई हो तो तुम ही संभालो। कल्याणी जी ने बताया कि नहीं, उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था वृद्धाश्रम में कर दी है। तो जाकिर ने उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं दीदा, आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे याद है कितने अरमानों से आपने यह घर बनवाया था, एक एक पेड़ लगाया था। अब आप आए हो तो यहीं रुक जाओ।
हेमंत अंकल को भी अच्छा लगेगा। आखिर यह सब बनवाया भी तो उन्होंने आपके लिए ही था। कल्याणी जी ने असमंजस में भरकर कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपना सारा पैसा जो भी था वह वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। यहां मैं किसके सहारे रहूंगी? जाकिर रो पड़ा। अभी भी आप सहारे की बात कर रही हो? हम हैं ना, अम्मी है, अब्बू है, हमारे बच्चे हैं। आपका मन बहल जाएगा। और जहां तक पैसे की बात है, यह विश्राम गृह से आने वाला एक एक पैसा अब्बू ने आपके नाम जमा कर रखा है। 10-12 लाख तो होगा ही। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी को पिथौरागढ़ में रहते हुए 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। वृद्धाश्रम वालों को फोन करके उन्होंने बोल दिया है। बच्चों को फोन कर कर सब बताया तो भारत आने के नाम पर मुंह बिचकाने वाले बच्चे तुरंत भारत आने के लिए तैयार हो गए। और अगले 10 दिनों में वह सब पिथौरागढ़ में थे। बेटा आश्चर्य से बोला, माँ इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, यहां भी है, आपने कभी बताया ही नहीं। इसको तोड़कर यहां बड़ा सा होटल बनवाएंगे। कल्याणी जी उन लोगों का मुंह देखते हुए सोच रही थी, यह मेरी कोख से जन्मा है, इसे मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं। यह बताने के बाद भी कि यह मेरे सपनों का घर था, यह इसे तोड़ना चाहता है। इससे और उम्मीद भी क्या रखना। पिछला घर भी तो उसी के कहने पर ही छोड़ा था कि माँ आप अकेली रहती हो, हमें चिंता होती है। पर अब नहीं, अब और नहीं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, यह जमीन और बैंक के सारे पैसे मैं पहले ही जाकिर के नाम कर चुकी हूं। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, एक अनजान के नाम? कल्याणी जी बोली, अनजान कैसे? जो मेरे सपनों को संजो रहा था वह अनजान कैसे? भले ही उसका मेरा खून का रिश्ता ना हो, धर्म का रिश्ता ना हो, पर उससे जैसे मन का रिश्ता है। वह मेरे लिए सगे से बढ़कर है। आज की दूसरी कहानी है प्रेम में परमेश्वर। किसी गांव में मनोज नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सच बोलने वाला, व्यवहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता। कभी ठेले भर की भी कम मापतोल नहीं करता, ना घी तेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक को साफ साफ कह देता, धोखा ना देता था। 3 साल का बालक छोड़कर उसकी पत्नी चल बसी थी।
पहले तो मनोज ने सोचा इसे ननिहाल भेज दो, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब वह बालक ही था। इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था। लेकिन शायद संतान सुख उसके भाग्य में लिखा ही ना था। पालकर 20 वर्ष की अवस्था हुई और बालक यमलोक से धार गया। अब मनोज के शोक की कोई सीमा ना थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहता रहता कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मरना बुढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहां तक कि उसने ठाकुर के मंदिर भी जाना छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आया। मनोज बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरे जीने का क्या कारण रह गया है? मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूं कि मुझे जल्दी ही इस मृत्यु लोक से उठा ले। मैं अब किस आस पर जीऊं? मित्र, मनोज, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का ना रहना इसमें किसी का वश नहीं। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मनोज, तो मैं क्या करूं? मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मनोज, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बताइए। मित्र, गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पाठन, मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो। चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। मनोज ने इन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता आदि पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता। पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था। अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लवलीन रहकर आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठिठोली भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न खोता था। या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया। एक रात रामायण पढ़ते पढ़ते उसे एक चौपाई मिली, जिसे पढ़कर मनोज पुस्तक रखकर सोचने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो उन्होंने मुझ पर दया क्यों नहीं की। तत्पश्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भगवान के दर्शन हो सकते हैं।
यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मनोज, मनोज, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर कहने लगा, यह स्वप्न है या असली में कोई आया? कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठा, पूजा पाठ कर दुकान में आ, भोजन बना, मनोज काम धंधे में लग गया। परंतु उसे रात वाली बात भूली नहीं जा रही थी। रात्रि को ठंड पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मनोज अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने को कोई कुली आया। मनोज ने समझा कृष्णचंद्र आते हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, अरे लालू, और मैं समझा कृष्ण भगवान। वाह रे बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। लालू बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ न हटा सका। थककर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मनोज ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मनोज, लालू भैया, यहां आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मनोज, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूं। तुम बूढ़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड लग जाए। लालू, तुम क्या किसी की राह देख रहे थे? मनोज, क्या कहूं, कहते हुए भी लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि उसे भूले नहीं भूल पा रहा। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मनोज। मैं उठ बैठ गया। फिर से सुनाई दिया, मनोज, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूं तो वहां कोई नहीं है। मैं भक्तमाल में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूं कि भगवान ने परमेश्वर होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिया है। वही अभ्यास बना हुआ है। बैठा कृष्णचंद्र की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर गया होता। मनोज, वाह भाई लालू, यह बात ही क्या है। इस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। उनके पीछे एक किसान आया। फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मनोज, माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग गया है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मनोज ने उसे चूल्हे के पास बिठाकर
और बालक को मिठाई दी। मनोज, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की पत्नी हूं। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहां भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। पहले मैं एक जगह खाना बनाने का काम करती थी। जो ही ये बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने इस डर से कि 2 लोगों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूं। कोई काम पर नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जाती हूं, शायद नौकर रख ले। मनोज, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहां से हो? पैसे भी तो नहीं है। मनोज, यह लो, ये वस्त्र ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जा रहा था। मनोज, मैंने दया कुछ नहीं की। श्री कृष्णचंद्र की इच्छा ही ऐसी थी। फिर मनोज ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, क्या अचरज है, दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेब की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी धरती पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मनोज ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मनोज, माई क्षमा कर, बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी न छोड़ूंगी। मनोज, माई जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा। बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि मनोज ने उसे रोका और कहा, माई से अपना अपराध क्षमा कराओ और प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे। मैंने खुद तुम्हें सेब उठाते हुए देखा है, तुमने यह झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा कराया और प्रतिज्ञा की कि फिर से झूठ नहीं बोलूंगा। इस पर मनोज ने उसे एक सेब खरीद कर दे दिया। बुढ़िया, वाह वाह, क्या कहना है। इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बच्चों का सत्यानाश कर डालोगे। यह अच्छी शिक्षा है। इस तरह तो सब लड़के शेर हो जाएंगे। मनोज, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड देना मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है, तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? माई सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक कर्मचारी पर राजा के 10,000 रुपए आते थे।
उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वह ऋण छोड़ दिया। उस कर्मचारी को भी अपने सेवकों से 100-100 रुपए लेने थे। वह उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा। उन्होंने बहुत बार कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऋण कहां से चुकाएं। कर्मचारी ने एक ना सुनी। वे सब राजा के पास जाकर फरियाद मांगने लगे। राजा ने उसी समय उस कर्मचारी को कठिन दंड दिया। तात्पर्य यह है कि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। बुढ़िया, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मनोज, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं बल्कि सुधरते हैं। बुढ़िया टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनय की कि माई, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूं। रात्रि होने पर मनोज भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंखें झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मनोज, मनोज, मनोज कौन है? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला आया। फिर आवाज आई, मैं हूं। मनोज देखता है कि दिन वाली स्त्री कपड़े ओढ़े बालक को गोद में लिए सामने आकर खड़ी हुई है। हंसी और गायब हो गई। फिर से कुछ सुनाई दिया, मैं हूं। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्धान हो गए। मनोज उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है।